हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइड है बहुत ही शानदार बिजनेस आइड है। बिजनेस आइड क्या है ये तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन ये शानदार कैसे है? क्योंकि ना ये छोटे छोटे अमाउंट से, छोटे छोटे बजट से कम पैसे से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाई कर सकते हो। दोस्तों, वो है वैसे 10 बिजनेस आइडिया जो रोड के किनारे पे जो करके आप अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को लग रहे होगा यार हम रोड पे किनारे पे बिजनेस करना में इंटरेस्ट नहीं है, या इसमें क्या मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या मगजमारी बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत मेहनत लग सकता है, ऐसा कुछ जो भी आपका मन पे सवाल है। दोस्तों, प्लीज ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा यार ये छोटा बिजनेस है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और ये बिजनेस में ना लाखों रुपए आप महीने में कमा सकते हो। लाखों में बता रहा हूं, मिनिमम आप 5,000 रुपए से भी ये बिजनेस शुरू किया ना, महीने में 50,000 रुपए आप आराम से कमाओगे। दोस्तों, वैसे 10 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। दोस्तों, कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा, किस तरीके से आप बिजनेस करोगे तो आप अच्छा खासा पैसे कमा कर सकते हो। दोस्तों, सब कुछ तरीका 10 बिजनेस आइडिया का एक ही वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा 10 बिजनेस आइडिया कौन सा है। आपको आपके पास ना बहुत कुछ चॉइस रहेगा इस बिजनेस आइडिया पूरा अंत तक देखने के बाद। आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चॉइस रहेगा। जैसे कि एक बिजनेस रहेगा तो आपके पास चॉइस नहीं रहता है, लेकिन 10 बिजनेस आइडिया रहेगा तो आपको सोचने के लिए, आपको 10 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपको करना है उसके बारे में पूरा समझने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन तो मैं दे ही रहा हूं, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, चॉइस के साथ साथ इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। दोस्तों, 10 में से एक भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, स्नैक्स का बिजनेस आइडिया है। स्नैक्स का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ना आप ना रोड का साइड पे आप बिजनेस कर रहे हो। ये नहीं कि आप शॉप लेके कर रहे हो। शॉप लेके आप करोगे तो शॉप रेंट भरना पड़ेगा, लेकिन आप शॉप लेके मत कीजिए रोड साइड पे। आपको जर शाम के समय वैसा कोई बिजनेस है, जैसे स्नैक्स का बिजनेस है, 7-8 बजे तक या 10 बजे तक भी आपको करना है, तो आपका जो जहाँ पे आपने गाड़ी लगा रहे हो उसका अगल बगल में जो भी शॉप वाले हो वहां से आप इलेक्ट्रिक मतलब लाइट का सुविधा ले सकते हो। क्योंकि लाइट आपको जलाना, एक ही लाइट की जरूरत है, उनको आप मीटर के हिसाब से आप पैसे उनको पेड कर सकते हो, कोई भी दे देगा। क्योंकि आपने रोड साइड के किनारे पे आप ये कर रहे हो तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या पता आपके पास जो कस्टमर आ जाते हैं वो आपके साथ साथ उनका शॉप में भी वो लोग जा सकते हैं, इसलिए वो भी सपोर्ट उनको, आपके पास एग्जांपल समझ लो 10 कस्टमर आएगा, एक दो कस्टमर तो उनके पास भी जाएगा जो भी वो बिजनेस कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कोई भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये बिजनेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्नैक्स का बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। स्नैक्स आपको कौन सा करना है, बहुत सारे टाइप का जो स्नैक्स है आप खुद चूज कर लीजिए। जैसे कि आप शाम के समय जो से पानी पूरी का लेके समझ लीजिए, या वड़ा पाव, समोसा, पैटीज, कोई भी ब्रेकफास्ट का क्यों ना हो, या सुबह जो इडली वड़ा जो भी है ये सब ले लीजिए। कोई भी चीज आप स्नैक्स के मामले में लोगे, ब्रेकफास्ट के मामले में लोगे तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, मेरा बात पे आपको झूठ लग रहे तो इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में जो फूड का जो बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो आप ये बिजनेस करोगे तो मिनिमम ना कम से कम रेट लेके चल रहा हूं दोस्तों, 50,000 तो आराम से कमाओगे। कम से कम इन्वेस्टमेंट, वो भी एक ही बार इन्वेस्टमेंट, सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए आपको पैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड बिजनेस आइडिया की तरफ चलता हूं दोस्तों। वेजिटेबल वेजिटेबल सेल्स का बिजनेस आइडिया दोस्तों। वेजिटेबल आप ना, आपका शहर में जो होलसेल मंडी से भी आप ले सकते हो। होलसेल मंडी से आप वेजिटेबल खरीद के आप रिटेल के रेट पे आप आराम से बेच सकते हो। वेजिटेबल किसके घर पे नहीं लगता है दोस्तों, सभी घर की जरूरत है, सब लोग वेजिटेबल खाता है, तो आपका वेजिटेबल बिकने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये बिजनेस ना आप
5,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। एक बार आपने 5,000 रुपये, मतलब इसमें ईजी सी ये हो बात ये है कि आप जितना रुपए का आपने वेजिटेबल लाओगे ना, जितना रेट का आपने सब्जी लाओगे ना, सीधा उसका रेट डबल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट से आपने 10 रुपए किलो प्याज आपने खरीद के ले आया, रिटेल में वो 20 रुपए में बिकता है। क्योंकि होलसेल मंडी से जो भी रिटेलर है, आपके जगह पे कोई भी क्यों ना हो, होलसेलर से वो ले आएगा, जो ले आके यहाँ पे बेचेगा, उसका ट्रांसपोर्ट का सुविधा, उसका मेहनत का जो पैसे जो भी वो सब निकाल के ना, वो सीधा 10 रुपए का रेट जहाँ से जो होलसेल से ले आया, वो रिटेल में उसने सीधा 20 रुपए में बेचता है। तो ये सी बात है कि आपने 5,000 रुपये का भी आपने सब्जी ले आया, तो उसी दिन वो 10,000 रुपये बना देगा। जो 5,000 रुपये का सीधा रेट डबल है, इसीलिए आप ये पैसे, जो डबल का जो पैसे है, वो भी आप इस बिजनेस में कुछ दिन तक आप इन्वेस्ट कर करके बड़े मात्रा में आप बिजनेस शुरू करके महीने में 50-60 हज़ार तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। क्योंकि सीधा पैसे डबल है, 100% पैसा है, एक ही दिन में आपका पैसा डबल होगा वेजिटेबल बिजनेस में। आप ना ये बिजनेस को केयरलेस मत कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर घर की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है ये बिजनेस। तो आप खुद सोच लीजिए, हर घर की ज़रूरत का जो भी चीज़ आप बेचोगे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा, बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। ये लिख के रख लीजिए, इसलिए ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। तीसरा बिजनेस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो है फ्रूट का बिजनेस। जब से जो कोरोना जो लॉकडाउन पड़ा था, लॉकडाउन के बाद लोग ना अपना हेल्थ को सुधारने के चक्कर में जो फ्रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। खाना के साथ साथ फ्रूट, खाना कम ही कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट जूस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं दोस्तों, अपना हेल्थ को अच्छी तरह से रखने के लिए। इसीलिए क्योंकि लोग ना डरे हुए, पहले लॉकडाउन से पहले इतना स्कोप नहीं था फ्रूट का, लेकिन लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा लेसन सिखाया सब लोगों को हेल्दी रखने के लिए, इसीलिए लोग ना अपना हेल्दी, अपना जो शरीर को अच्छी तरह से रखना है, तो उनको उस फ्रूट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आप हो या मैं हूँ, सभी के लिए ये फ्रूट खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। इसीलिए ये बिजनेस ना, फ्रूट का बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप में है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। आप ना इस बिजनेस में भी सीधा आपका पैसा डबल हो रहे हैं दोस्तों। कोई भी आपका नज़दीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जहाँ पे सस्ता मिलता है, जिस राज्य में सस्ता मिलता है वहाँ से आप ले आके बेचो। वहाँ से आप ले आके बेचोगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके पास पैसे कम है, कम से कम पैसे से बिजनेस में आइडिया मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आपका शहर का जो होलसेल जो मंडी है जो फ्रूट का, वहीं से भी आप ले आके अच्छा खासा रेट पे बेच सकते हो। इसमें भी सीधा पैसे डबल है। तो 5,000 रुपये से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। इसमें रिस्क नहीं है और मेहनत है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ साथ पैसे भी डबल है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पैसे मतलब कमाई आप कर सकते हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर बनता है। आज अभी मैंने चौथा बिजनेस आइडिया लेकर चलता हूँ दोस्तों। चौथा बिजनेस आइडिया है पानी पूरी का। पानी पूरी किसको पसंद नहीं है दोस्तों, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक, मतलब एजेड लोगों तक, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्ची हो, बच्चा हो, चाहे एजेड लोग कोई भी क्यों ना हो, किसको पसंद नहीं है पानी पूरी। ये पानी पूरी का बिजनेस शाम के समय चलता है दोस्तों। दिन में आप दूसरा भी कुछ काम कर सकते हो, दूसरा भी आप बिजनेस कर सकते हो। शाम को 4 बजे से लेकर आपको 7 बजे या 8 बजे लास्ट तक आपको, मतलब 3-4 घंटे में मिनिमम एक दिन में कुछ भी नहीं कमाया बोले तो 2,000 रुपये आप आराम से कमाओगे दोस्तों। एक दिन का 2,000 रुपये 4 घंटे में आपको कौन देने वाला है। लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, कुछ नहीं, आपको चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं। कस्टमर खुद आपके पास आएंगे और आपको पैसा देके आपका पानी पूरी खा के जाएंगे, क्योंकि सबको पसंद है। और ये बिजनेस सक्सेस होना ही है, इसमें आपको पैसे कमाना ही है। लेकिन आप ये सब बिजनेस आइडिया, जो मैं 10 बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ आपको, शर्म आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझोगे तो पैसे बहुत ज्यादा कमाओगे दोस्तों। एक दिन में 4 घंटा आप काम करके 2,000 रुपये कमा के महीने में 60,000 रुपये, वो भी कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके, इसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। मतलब लॉस होने का मतलब ही नहीं, सिर्फ आपको कमाई 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 होगा इस बिजनेस में। जरूर सोचिएगा दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस आइडिया के बारे में।
पांचवा नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों आइसक्रीम। मानता हूं मैं बारिश के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है दोस्तों, सबको पसंद है और सभी सीजन में चलता है। लेकिन थोड़ा बहुत बारिश के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे कम चलता है मानता हूं, लेकिन वो सब जो बारिश के टाइम का, जो ठंडी का टाइम का जो पैसा है ना, धूप का टाइम का पूरा एक ही सीजन में कवर कर देगा। क्योंकि धूप का टाइम पे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकेगा दोस्तों। 10,000 रुपये से ही ये बिजनेस शुरू होता है। 10,000 रुपये में आप बिजनेस एक बार सेटअप कर लिया, जर आपने एक ही सीजन में चलाया जो धूप का टाइम पे, पूरा साल भर का पैसा एक ही सीजन में कवर हो जाएगा दोस्तों। बाकी 2 सीजन में आप दूसरा भी काम कर सकते हो, लेकिन आइसक्रीम हर सीजन में चलता है। जहां तक लोग आपके पास आके खाने के साथ साथ, जैसे शादी पार्टी, जो भी फंक्शनों में भी ऑर्डर मिलता है आइसक्रीम का, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल जो शादी में तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जरूर सोचिएगा ये पांचों बिजनेस आइडिया के बारे में। अभी छठवां नंबर का बिजनेस आइडिया बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है जूस सेंटर। मैंने पहले बताया था जो फ्रूट का, लेकिन लोगों के पास आजकल उतना टाइम नहीं है जो फ्रूट ले आके घर पे जूस बना के जूस पिए। लेकिन लोग ना आजकल शॉर्टकट में है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोग ना आराम से लेना चाहता है, चाहे पैसा ज़्यादा चला जाए। इसीलिए जूस सेंटर में जाके वो लोग जूस पीता है, क्योंकि बना बना हुआ जूस मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जूस का बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, एक एप्पल आपने लेके आया होलसेल मंडी से, 1 किलो लेके आया समझ लो, 1 किलो 100 रुपये किलो आपको पड़ा, तो ये मतलब 5 एप्पल आया समझ लो। ठीक है, 5 एप्पल से आपने ये कितना मिनिमम ना 10 ग्लास तो आप जूस बनाओगे 5 एप्पल से। मतलब 1 ग्लास से मतलब 20 रुपये भी आपको आया, 10 ग्लास से आपको सीधा 200 रुपये, सीधा आपका पैसे डबल, 100 रुपये का 200 रुपये। तो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ना लोग ना बहुत ज़्यादा जूस पीता है, क्योंकि लोगों को हेल्थी रहना है, शरीर को फिट रखना है, कुछ भी बीमारी नहीं होना है, तो जूस सेंटर बहुत ही उनको फायदा देगा। जूस आपने जर हॉस्पिटल का जो नज़दीक है, जो मेडिकल शॉप है, कहाँ पे चौराही है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, वहाँ पे आप ये बिजनेस करोगे रोड के किनारे पे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे दोस्तों। ये भी बिजनेस ना बहुत कम पैसे से शुरू होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। ये सब जो बिजनेस में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आप ना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन जरूरी है कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 50,000 रुपये आप एक महीने का कमा रहे हो, सीधा 10 गुना ज़्यादा हो रहा है आपका पैसे एक ही महीने में। तो इसमें आपको रिस्क क्या है दोस्तों बताइए? इसमें 0% रिस्क है, नुकसान होने का चांस नहीं है दोस्तों। 7वां नंबर का बिजनेस आइडिया ये है कोकोनट, मतलब नारियल पानी का बिजनेस आइडिया। नारियल पानी का बिजनेस में तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि साउथ में तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, आंध्र हुआ, ऐसे ये जो उड़ीसा हुआ, ये जो भी स्टेट का जो टारगेट आपने किया, वहाँ से आपने सप्लाई मंगवाया, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो नारियल बहुत कम रेट पे वहाँ पे मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में वहीं पे उगता है दोस्तों नारियल पानी। नारियल का जो कोकोनट है वहाँ पे बिकता है, वहाँ पे उगता है, तो वहाँ पे बहुत कम रेट पे आपको मिलेगा। वहाँ का आपने सप्लाई चेन से आपने, आप जहाँ पे जो भी स्टेट में रह रहे हो, आप जो भी शहर में रह रहे हो, वहाँ से आपने सप्लाई से मंगवाया, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाई कर सकते हो। तो सोच के ये बिजनेस कीजिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। इसके लिए भी कोई सीजन की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सालों भर बिजनेस चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत ज़्यादा लोगों को सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए लोग अच्छे तरह से खाता है। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस करने के बारे में भी जरूर सोचेगा। आज का जो 8वां नंबर बिजनेस है बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है दोस्तों। उसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सालों भर चलेगा, 365 दिन चलेगा, और स्पेशली बारिश के टाइम पे और ठंडी के टाइम पे और ज्यादा चलेगा। वो है दोस्तों चाय का और कॉफी का शॉप। ये बिजनेस कहीं से भी चलेगा, लोगों का आना जाना ज्यादा जहाँ पे है, वहां पे आपने टी स्टॉल लगाया,
तो आप ना मिनिमम 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीना आराम से कमाओगे। 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस कर रखोगे। एक एक दिन का मिनिमम 3-3, 4-4 हजार रुपए कमाओगे दोस्तों। क्योंकि चाय किसको पसंद नहीं है, काफी किसको पसंद नहीं है बताइए। बच्चे से लेकर मतलब कोई भी एजड आदमी क्यों ना हो, जो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी क्यों ना हो, चाय बहुत पसंद है दोस्तों। इसलिए चाय का बिजनेस करके लोग कहाँ कहाँ पहुंच गया है। लेकिन आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं। मिनिमम आप एक एक महीने में 80,000 से 1 लाख रुपए भी कमाया तो बहुत है दोस्तों। आप इजी से कमाओगे इस बिजनेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं फिर रिपीट आपको बता रहा हूँ, लोगों को जो चीज़ ज़रूरत है वो ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हो तो आपको बिजनेस ग्रो होने में कोई रोक नहीं सकता। आप लाइफ में सक्सेस होने में कोई भी रोक नहीं सकता। चाय एक आज का जमाने पे नहीं, द्वापर युग से चाय बहुत पसंद है दोस्तों इंसान को। एमबीए चाय वाला एक टाइम पे रोड पे किनारे पे चाय बेचता था, अभी उसका तो फ्रेंचाइजी है। तो इंजीनियर कितना सारे लोग हैं, कितना सारे आपको एग्जांपल मैं बताऊं जो चाय बेच के महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हो तो आप मिनिमम 80,000 1 लाख रुपए तो आप कमाओगे दोस्तों। क्योंकि इसमें ना कंपटीशन नहीं है, बस इतना ही है कि आपको थोड़ा बहुत स्किल आना चाहिए। चाय बनाने का अच्छा खासा टेस्टी चाय बनाओ, लोगों को पिलाओ, पैसे कमाओ दोस्तों। ठीक है। आज का जो 9 नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, फ्लावर जो हार का और पूजा का सामग्री का जो बिजनेस आइडिया, ये इसमें ना बहुत ज़्यादा स्कोप इसीलिए है तो इंडिया ना एक हिंदू धर्म का लोग यहाँ पे रहता है। पूजा सामग्री का अपने सामान जो बेचना शुरू किया, हार ना, हार कौन नहीं लेता है दोस्तों। क्योंकि ना यहाँ पे एक भक्ति का नाम आ जाता है। चाहे उनका कास्ट कौन सा भी क्यों ना हो, उनका धर्म कौन सा भी क्यों ना हो, सब लोग अपना अपना धर्म के अनुसार सभी अपना देवी देवताओं को जो मानता है। इसीलिए यहाँ पे धर्म की बात आ जाता है तो आपका बिजनेस चलने में कोई रोक नहीं सकते। आप खुद सोच रहे होंगे यार हर महीने कितना त्योहार आ जाता है, हिंदू का नहीं आए तो मुस्लिम भाई लोगों का आ जाता है, नहीं तो सिख भाई लोगों का आता है, किसी न किसी का तो त्योहार आ ही जाता है। मिनिमम आपका अगरबत्ती तो बिकना ही है, कुछ भी नहीं है तो हार और फूल तो बिकना ही है, क्योंकि सभी धर्म में यूज होता है। तो ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। हिंदू धर्म में तो हर महीने कोई न कोई त्योहार इतना आ जाता है कि आपको हर महीना तो बहुत ज़्यादा सामान बिकना ही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आना ही है। ऐसे बहुत सारे जैसे बड़े बड़े जो त्योहार भी है हिंदू धर्म में, उस समय तो आपका बिजनेस और दबा के चलेगा दोस्तों। इसलिए सालों भर त्योहार आ जाता है, सालों भर जो आपका बिजनेस चलता है तो इस बिजनेस से अच्छा कमाई भी होगा दोस्तों। क्योंकि पूजा का सामग्री एक ऐसा सामग्री है कम से कम रेट पे आपको मिलता है, होलसेल रेट में कम से कम रेट पे मिलता है। आप कस्टमर को कितना भी रेट लगाओगे तो भी वो लोग लेके जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, कोई त्योहार है, मुझे हार की जरूरत है, ठीक है, जो फूल का जो माला की जरूरत है, तो आप चाहे कितना भी रेट बोलो, मेरे को लेके जाना है क्योंकि पूजा के लिए मुझे चाहिए चाहिए। तो वहाँ पे वीकनेस की बात आ जाती है, वहाँ पे इमोशनल की बात आता है, वहाँ पे पैसे की बात आ जाती है, वहाँ पे प्रॉफिट की बात आता है। आपने प्रॉफिट के बारे में देखा तो आप बहुत अच्छा पैसे कर सकते हो ये पूजा का सामग्री में। आज का जो लास्ट नंबर का बिजनेस है दोस्तों, सीजनेबल आइटम का बिजनेस है। सीजनेबल बोलते हैं, मैं आपको बोलूँगा जब बारिश आया छाता बेचो, रेनकोट बेचो, बारिश का शूज़ है, बारिश का चप्पल है, ऐसे बेचो। ठंडी का टाइम आया कंबल बेचो, स्वेटर बेचो, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे धूप का टाइम आया तो आप आइसक्रीम बेचो, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स बेचो, नारियल पानी बेचो, अलग अलग तरीके का कोई भी आइटम हो, अलग अलग सीजन के हिसाब से आप टर्न होते जाइए। हर सीजन में आप सेट होते जाइए, हर सीजन में अलग अलग बिजनेस कीजिए, हर सीजन में आप पैसे कमाओगे। हर सीजन में आपको पैसे कमाना है तो 365 दिन कोई न कोई सीजन आता रहेगा, कोई न कोई आप सामान बेचोगे बेचोगे, कोई भी सामान आप बेचोगे तो प्रॉफिट कमाओगे कमाओगे। तो आप खुद सोच लीजिए, हर सीजन के हिसाब से आप बिजनेस करोगे, हर सीजन में ना कोई भी आइटम अलग अलग सीजन के हिसाब से कम होता है। आप कम से कम रेट पे आपने सामान ले आके अच्छा खासा रेट में टारगेट कीजिए सीजन को, टारगेट कीजिए लोगों को, टारगेट कीजिए सिचुएशन को। आपने सिचुएशन को टारगेट किया तो आपको पैसे कमाने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों।
प्लीज मुझे कमेंट्स करके ये बताइए 10 बिजनेस आइडिया में आपको कौन सा बिजनेस में रिस्क लगा। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस में रिस्क नहीं है और कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कम से कम पैसे से आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें रिस्क है ही नहीं। और सभी लोगों को जरूरत की चीजें आप बेच रहे हो तो इसमें प्रॉफिट आपको कमाना ही है। और कोई भी आपको दिक्कत है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई उसी समय दे दूंगा। बिजनेस आइडिया 10 में से एक भी अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों। प्लीज वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। बिजनेस आइडिया कोई भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए